जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाहरोज़ अली है, मैं कांग्रेस का उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक हूँ। अच्छा, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस समर्थक हैं आप। अच्छा, तो योगी सरकार का जो कार्यकाल रहा है किस तरह से देखते हैं? देखिए, योगी सरकार की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी वक्त से क्या नाम है ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, जिसने क्या नाम है बांटने का काम किया है और हिंदू मुसलमान करने का काम कर रही है और हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रही है। यही उसकी विचारधारा है और इसी के उस पे वो बेस पे वो इलेक्शन लड़ते हैं ताकि इस हिंदुस्तान के भाईचारे को तोड़कर सत्ता हासिल करी जाए। आज आप सर्वे कर लीजिए, आम पब्लिक से सर्वे कर लीजिए कि भाजपा ने इन 4 सालों के अंदर 4.5 सालों के अंदर क्या दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया जो जनता के लिए मुफीद के लिए कोई काम हो, लेकिन जनता को बर्बाद करा है और ख़ास तौर पर रामपुर की जनता के लिए। रामपुर की जनता के ऊपर तना से मुकदमे लोगों के ऊपर दायर किए जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है। और क्या नाम है बिजली चेकिंग। आजम खां की बात कर रहे हैं। आज़म खां का नाम आता है तो आप आज़म खां की भी सुन लिए। आज़म खां ने भी अपने 10 साल के जब वो मंत्री रहे 10 साल के कार्यकाल के अंदर उन्होंने भी रामपुर वालों के साथ बुरा ही करा और रामपुर के लोगों के लिए कभी सोचा नहीं। उनको रामपुर के लोगों ने प्यार मोहब्बत दिया, प्यार से नवाजा, लेकिन उन्होंने रामपुर की आवाम के लिए कुछ नहीं किया। अगर वो चाहते तो रामपुर के अंदर बहुत सी ऐसी जगह हैं कि फैक्ट्रीज लगा सकते थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने अपने परिवार का और अपने परिवार के लोगों के लिए कार्य किया। आज लोग कहते हैं कि जितना विकास किया है वो आज़म खां की बदौलत है जो रामपुर में हुआ है, और ख़ासतौर पर योगी सरकार जो अभी की सरकार उसने तो कोई काम नहीं किया रामपुर में। आज़म खां ने जो विकास किया है वो सिर्फ उन्होंने अपने और अपने लोगों का और अपने परिवार का विकास किया है। रामपुर की आम जनता के लिए कोई विकास नहीं किया है। अच्छा। रामपुर की जनता जो है उनसे निराश रही है। और लेकिन जब दूसरी पार्टियों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, दूसरा कोई चेहरा नहीं था, इस वजह से क्या नाम है लोगों ने आज़म खां को, जब ध्रुवीकरण की राजनीति हुई, ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने करी, तो उस राजनीति को मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने, यहाँ के रामपुर के लोगों ने आज़म खां को वोट दिया, वो वोट करा, आज़म खां को चुना। लेकिन आज़म खां ने जो विकास करा है वो सिर्फ अपना और अपने परिवार का करा है, आम जन की नहीं। कांग्रेस से हैं आप, कांग्रेस से हैं आप, लेकिन कांग्रेस में तो कोई चेहरा ही नहीं क्लियर है और कहा जाता है कांग्रेस तो खुद डूबती हुई नाव है, तो वो कैसे फिर सत्ता में आ पाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? कांग्रेस के पास चेहरे काफ़ी हैं। अब देखिए 2022 का इलेक्शन प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अच्छा जी, और क्या नाम है, तो प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बनेंगे फिर? कांग्रेस के नेता, आपका सवाल अच्छा है कि बीजेपी में जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि चढ़ते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। और वो लालच में है अपने मुफीद में, और आने वाले वक्त में वो पछताएंगे। आपने वेस्ट बंगाल के चुनाव के अंदर देखा कि कैसा हुआ। वेस्ट बंगाल के अंदर सब लोग बीजेपी में शामिल हो रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल के अंदर जब ममता बनर्जी की सरकार बनी तो वही लोग वापस ममता जी के पैर टीएमसी में वापस आने लगे, ममता जी के हाथ पैर जोड़ने लगे कि हमें वापस ले लो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जी कांग्रेस को, अब देखिए वहाँ पर कांग्रेस ने अपना प्रचार इसलिए नहीं करा कि मेन मकसद है बीजेपी का, मेन मकसद है बीजेपी को रोकना। क्योंकि बीजेपी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे नुकसान ला रही है, हमारे संविधान के ऊपर वार कर रही है, हमला कर रही है। तो हमें संविधान को, कांग्रेस पार्टी अपने संविधान, हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए दूसरी अन्य पार्टियों का साथ देने को तैयार है। अच्छा, यूपी में इस बार ओवैसी भी आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो उनको लेकर के क्या रुझान? देखिए, ओवैसी साहब का कोई यहाँ पर वजूद नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या ओवैसी साहब हो। अच्छा, लड़ने को कोई मनाही नहीं है, फ्रीडम है, मुल्क है, समझे, आप लड़ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट करने के काम कर रहे हैं। अच्छा, समझे, क्यों? वो मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण करेंगे, मुस्लिम वोट बैठेगा और हिंदू वोट जब सॉलिड पड़ेगा तो सीधा बीजेपी को फायदा होगा इसका, तो बीजेपी जीत जाएगी। मुस्लिमों पर तो दूसरी भी पार्टियां लड़ती हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, वो भी अपना वोट बैंक मानती है मुस्लिम को, और बहुजन समाज पार्टी में भी तमाम नेता मुस्लिम हैं। देखिए, ये समाजवादी हुई या बीएसपी हुई, ये सब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। देखिए, अब ये इन्होंने कहा कि पप्पू है, ठीक है, मैं मानता हूँ पप्पू है, फिर नरेंद्र मोदी जी उनकी बातों को लेट क्यों मानते हैं?
3 महीने पहले कोरोना वायरस से उन्होंने आगाह कर दिया था कि हिंदुस्तान के अंदर फाइनेंशियल सुनामी आने वाली है, तो नरेंद्र मोदी जी ने उस पर ऑप्शन क्यों नहीं लिया? जब भी आए, सही है, ले लियो। नरेंद्र मोदी जी ने उस पर ऑप्शन क्यों नहीं लिया? लेकिन वो उस टाइम नमस्ते ट्रम्प में लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने बाद में माना उस चीज़ को, बाद में कर रहे हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान के अंदर वायरस फैल गया तो उस चीज़ को मानने की बाद में मानते हैं। कहा जाता है राहुल गांधी को पार्टी भी सीरियस नहीं लेती है उनके। देखिए, पार्टी में सीरियस लेती है, ऐसा आपने जिससे भी सुना वो गलत है। लेकिन हाँ, मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि उन्होंने थोड़ा वो डट के नहीं खेल पाते। अच्छा, बस तो भी लगता है कि कुछ कमी रह रही है। जी हाँ, नहीं, जो चीज़ है उस बात को मैं मानने को तैयार हूँ कि राहुल गांधी जी को आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए, ये इलेक्शन है, इसके अंदर हार जीत होती है, लेकिन अगर हम खुद पीछे को हट जाएंगे तो वो हमारे लिए गलत होगा। हमें खुद आगे लड़ना होगा, फ्रंट फुट पे लेके आकर खेलना पड़ेगा। आप कह रहे हैं भाजपा को हटाने के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सपा, कांग्रेस, बीएसपी ये सब अलग अलग जो लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है मुस्लिम, दलित, इन्हीं दलों के पास भी वही वोट बैंक है, तो जब ये वोट इतना बढ़ जाएगा तो फिर कैसे आप लोग उनको हटा पाएंगे? देखिए, हमारा मकसद यही है, हम लोगों के बीच में जाकर यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट बैठने से बचाइए। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को है जो पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की से, बाकी आपको कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या पूरा हिंदुस्तान में आप कहीं भी देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई पार्टी नज़र नहीं आ रही है। कांग्रेस के पास कोई विजन है या सिर्फ हवाई बातें हैं? नहीं, रीज़न क्यों नहीं है, रीज़न भी है। अब देख लिए आज उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसको। कांग्रेस के पास क्या विजन है आम लोगों के लिए? ये कांग्रेस को क्यों वोट दें? कांग्रेस को वोट यूँ दें कि कांग्रेस जो है सेकुलर की बात करती है, हर जाति की बात करती है। राम मंदिर में जो है उनके समर्थन कर रहे थे जब सेकुलर हैं। हर जाति की बात करती है, हर धर्म की बात करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ हिंदुओं की बात करती है। और कांग्रेस के पास क्या विजन है ये बताइए आप? कांग्रेस के पास रीज़न ये है कि लोग वोट, इनसे अपील ये है कि वोट करने की, कि आपने सपा को देख लिया, बसपा को देख लिया, भारतीय जनता पार्टी को भी हम देख, तो कांग्रेस को भी देख लिया इस हिसाब से? नहीं, काफ़ी टाइम हो गया उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस उत्तर प्रदेश से काफ़ी लंबे समय से बाहर है। और उस वक्त की तो फ़िलहाल मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अभी कुछ वक्त से कांग्रेस से जुड़ा हूँ। तो अब जो मुझे कांग्रेस की जो विचारधारा, कांग्रेस के अंदर जो नए चेहरे हैं, जो युवा पीढ़ी आ रही है, तो उसको देखते हुए मेरा इनसे अपील है कि कांग्रेस को वोट करने की। एक ही युवा रह गए राहुल गांधी, बाकी सारे युवा तो बीजेपी नहीं, सारे युवा क्यों, अभी काफ़ी युवा हैं, ऐसी बात नहीं है। जयवीर शेगिल है, छत्तीसगढ़ के हैं, ऐसे में पंजाब से भी काफ़ी युवा हैं, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी युवा हैं, अभी काफ़ी युवा हैं, ऐसी बात नहीं। कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है, कोई छोटा परिवार नहीं है। और बड़े परिवार के अंदर थोड़ी मोटी नोक झोंक होती रहती है, उसमें कोई हमें वो घबराने की बात नहीं है। एक दिन यही परिवार इस मुल्क को बनाएगा दोबारा से। 70 साल से कांग्रेस ने इस देश को संभाला है और आगे भी इस देश को कांग्रेस पार्टी ही संभालेगी, क्योंकि कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो परिवार की राजनीति खत्म नहीं होनी चाहिए कि आम आवाम के पास जो है राजनीति आनी चाहिए? तो हम तो आम आदमी की, अभी आप कह रहे हैं आजम खान परिवार, तो ये तो गांधी परिवार भी हो गया इसी? नहीं, आजम खान से मेरा मकसद ये है कहने का, आजम खान ने जो करा, अगर वो चाहते हैं तो रामपुर के लोगों की नहीं बहुत कुछ परिवार की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस भी तो राहुल कांग्रेस, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी नहीं, हम तो कह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि आगे आइए कोई आगे, तो परिवार के आगे में आगे आइए आप। कोई भी कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जो लड़ सके वो आगे आए। उन्होंने अध्यक्ष पद इस मारे खुद ही छोड़ दिया कि वोटिंग, अब कुछ टाइम के बाद वोटिंग होगी अध्यक्ष के लिए, जो उसमें नॉमिनेट हो। इस रामपुर में भी तो कांग्रेस में जो है खानदान वाला है, नवाब खानदान के अलावा कोई और? देखिए, अब नवाब खानदान की बात आ गई तो नवाब खानदान के अलावा इस कांग्रेस को यहाँ पर कोई वो नहीं कर सकता। अब ये जितने भी फिर रहे हैं नवाब खानदान के अलावा, अगर नवाब खानदान कांग्रेस से नहीं हटे
तो कांग्रेस यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी दोबारा। कि आम कार्यकर्ता को जो है आगे बढ़ाना चाहिए या बड़े परिवार हम तो आम कार्यकर्ताओं को, आम नागरिक को, रामपुर की जनता को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम लोगों को जोड़ रहे हैं, घर घर जाकर लोगों को जोड़ना। अभी प्रियंका गांधी जी ने कोरोना वायरस की आइसोलेशन किटें बांटी हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, रामपुर में भी बैठी हैं। घर घर जाकर प्रियंका गांधी का यही एक संदेश है कि लोगों तक जो योगी सरकार नहीं पहुंचा पाई है उसको पहुंचाया जाए। शुक्रिया।